तहव्वुर राणा जिसे अमेरिका से भारत घसीट कर ले आया है, और अब भारतीय जेल में उसके साथ क्या क्या होगा, कुछ बड़े खुलासे और असली कहानी आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जाननी है। सबसे पहला, कौन है वो दरिंदा तहव्वुर राणा जिसे भारत ने यूएस से घसीट लिया है। 16 साल तक ये लड़ाई चली। दूसरा, भारतीय जेल में अब क्या क्या होगा। तीसरा है 26/11 की इस इनसाइड स्टोरी के बड़े खुलासे क्या है, एंड आई एम श्योर आपको अभी तक ये पता नहीं होंगे। चौथा देखिए, लापरवाही में अमेरिका पर क्यों भड़क गया भारत, इसके पीछे की कहानी क्या है। पांचवा है, कसाब के बाद भारत के लिए बड़ी उपलब्धि क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि तहव्वुर हुसैन राणा आखिरकार कौन है। 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे उसकी परछाई वाला किरदार है। जन्म पाकिस्तान में होता है 1961 में, आर्मी डॉक्टर, फिर कनाडा चला जाता है, उसके बाद यूएस नागरिक बन जाता है, शिकागो में अपनी एक कंपनी खोल देता है, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। उसके बाद आतंक फैलाता है इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम पर। लश्कर ताइबा यानी एलईटी संग मिलकर 26/11 हमले करवाए। मास्टरमाइंड है ये हेडली। एक और साथी मुंबई में रैकी करने के लिए भेजा इसी कंपनी का एम्प्लॉय बनके, और उसने मुंबई में उन सभी इलाकों पे जहां पर धमाके हुए थे, हमले हुए थे, वहां पर जाके रैकी करता था, जाता था और इसको पूरी इंफॉर्मेशन देता था। तो अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि अमेरिकी नागरिक है, तो अमेरिका ने क्या किया, 2009 में इसको गिरफ्तार किया। लेकिन ये मुंबई हमलों वाले 26/11 मामलों में गिरफ्तार नहीं किया। 2011 में एक केस हुआ था दानिश अखबार पे, उस मामले में इसको कन्विक्ट किया गया 2011 में। अब मैं आपको बताऊंगी कि दानिश अखबार वाला क्या केस है, लेकिन उससे पहले देखिए उस वक्त अमेरिका ने मुंबई हमलों में इसको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि भाई पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि पूरा केस वहां तक अभी और खुलासे होने थे। 14 साल की तहव्वुर राणा को सजा होती है, कौन से मामले में, अखबार वाले मामले में। अभी भी 26/11 मामले में पूरी इसको सजा नहीं हुई थी। 9 साल बाद कोविड के दौरान 2020 में रिहा हो जाता है। उसके बाद भारत क्या करता है, भारत को पता था कि ये मास्टरमाइंड है। बाद में 26/11 में हेडली जो इसका साथी था वो सरकारी गवाह बन जाता है। उसके बाद राणा पर खुलासा हुआ और अब हम ये कानूनी जंग जीत गए हैं। जान लीजिए कि राणा ने एलईटी, आईएसआई, हेडली के साथ मिलकर 26/11 के हमले करवाए थे। भारत ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक लंबी कानूनी जंग लड़ी है और अब जाके 2025 में जीत मिली है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स बता देती हूँ। 4 साल तक ये राणा कहता रहा कि मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की डिजीज है। फिर उसके बाद देखिए बोला कि भारत में मेरे साथ टॉर्चर होगा, मुझे वहां पर मत भेजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इतने साल हो गए, 4 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ा और ये जो आईसी डिटेंशन फैसिलिटी है वहां पर रहा, और अब 16 साल की देरी के बाद इंसाफ हुआ है। मैं आपको बता दूं, ग्लोबल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ग्लोबल टेररिज्म और इंटरनेशनल लॉ की जो खींचतान है ना, वो सामने आई है। अब मैं आपको बता देती हूं कि भारतीय जेल में क्या क्या होगा। ये तहव्वुर राणा 10 अप्रैल को जब लाया जाएगा तो एनआईए की हाई सिक्योरिटी कवर में वापस लाया जाएगा। अमेरिका में ऑलरेडी 6 एनआईए और सेंट्रल एजेंसी के अफसर हफ्ते भर से मौजूद है, वो उसको वहां से स्पेशल प्लेन में लेकर आएंगे। हाई सिक्योरिटी के बीच तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा, हियरिंग के बाद उसको तिहाड़ भेजा जाएगा। अभी यूएस में वो किसी अननोन जगह पर है, फिर उस पर यूएपीए लगाएंगे, उम्र कैद या फांसी भी होगी। आईएसआई का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंक निकलेगा, क्योंकि इससे राज उगलवाए जाएंगे और जो भी रोल है वो सब बताया जाएगा कि पाकिस्तान का क्या रोल था। नॉर्थ अमेरिका में ये जो लश्कर ताइबा है उसका नेटवर्क क्या है, वो सब भारत उगलवाएगा इससे, क्योंकि अभी तक हमारे चंगुल में था ही नहीं। बड़े खुलासे करेगा। भारत को पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में मदद मिलेगी कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों की क्या है भूमिका, वो सब खुलेगी। भारत में कौन कौन स्लीपर सेल से जुड़ा था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, सब पता चलेगा। और देखिए 26/11 जैसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए इंटेलिजेंस को कैसे तत्पर रहना है, क्या करना है, उस सब का खुलासा होगा। राणा को एनआईए हिरासत में लेगी, उसके बाद पूछताछ होगी, एनआईए जो है अपनी कस्टडी में लेगी। कोर्ट में चार्जशीट में नए खुलासे हो सकते हैं। हेडली की गवाही, जो कि सरकारी गवाह बन चुका था, राणा की स्टेटमेंट से पाकिस्तान की पोल खुलेगी। मैं आपको बता रही हूं कि क्या क्या होगा आगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूएन में भारत अपने सबूत रखेगा, अपना केस रखेगा। शिवसेना तो ये भी कह रही है कि तहव्वुर राणा जिसने 26/11 के हमले करवाए उसको पब्लिक के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। बहुत लोगों की भी मांग आई है, लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा। मुंबई हमले के बाद बना था एनआईए। मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो अभी अमेरिका में मौजूद है और तहव्वुर राणा को स्पेशल प्लेन में लेकर आएगी, वो बना ही 2008 के बाद है।
जब ये पूरे मुंबई के हमले हो गए थे। अब देखिए 26/11 मुंबई अटैक के ये जो एडीजी स्पेशल ऑपरेशन है वो क्या कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तहव्वुर राणा जैसे लोगों को, यानी अपराधियों को जेल में रखना, क्योंकि ये फॉरेन आदमी होते हैं, यूएस का सिटीजन है, कहेगा कि देखिए सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, भारतीय जेल सुरक्षित नहीं है, तो इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा। एक अंडा सेल होती है, हाई सिक्योरिटी एग शेप्ड की एक सेल होती है, उसमें एकदम कन्फाइनमेंट होता है, और इसमें और कसाब को भी मैं बता दूं ऐसे ही कन्फाइनमेंट में रखा गया था। और इससे ये होता है कि अगर कल को ये मार दिया जाए या कुछ हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो कम से कम ये भारत की अथॉरिटीज़ पर बड़े सवाल ना करे, और फिर उन लोगों को मौका मिल जाता है भारत को ग्लोबल लेवल पर उसकी तार तार करने का इमेज। यूएस टू ब्रिंग सच एन एक्यूज बैक टू इंडिया इन द फ्यूचर, मतलब अगर आगे भी कभी ऐसा ऑपरेशन होता है तो भारत की इमेज स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए ये पूरा मामला है, जो पूरा सिक्योरिटी है वो देखी गई है। हुएवर कमिट्स टेररिस्ट अगेंस्ट इंडिया वी विल कैच हिम इवन फ्रॉम हेल। ये इमेज ग्लोबली दी जा रही है कि चाहे नर्क में भी होगा ना और भारत के खिलाफ अपराध क्या होगा, हम उसको पकड़ कर ले आएंगे। ये तो फिर भी यूएस का सिटीजन है और हम 16 साल की कानूनी जंग लड़कर इसको लेकर आए हैं। और ये जो पाकिस्तान है जो टेररिज्म को नर्चर करता है वो फिर से एक्सपोज होगा। और ये आईएसआई जो 100% सपोर्ट करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट, पूरा उन सबको जुडिशियल सिस्टम पता चलेगी भारत की। ये बयान आया है सामने, तो देखिए तहव्वुर राणा अभी अगले कुछ दिनों तक ट्रेंड होने वाला है। अब देखिए 26/11 की इनसाइड स्टोरी के बड़े खुलासे। आई एम श्योर आपको पता है कि 26/11 में क्या हुआ था। राणा का जो बचपन का दोस्त डेविड कूलमैन हेडले, इसका असली नाम ये मुस्लिम, ठीक है, इसका असली नाम था दाऊद गिलानी, लेकिन इसने अपना नाम छुपाया ताकि मुस्लिम नाम तो जल्दी सस्पेक्ट हो जाता, तो इसने अपने आप को अमेरिकी बताया ताकि अपनी जो पाकिस्तानी अमेरिकन वाली आइडेंटिटी है छुपा सके। पाक के कैडेट कॉलेज हसान बदल में 7 ये लोग पढ़े। कौन कौन साथ पढ़े? राणा और ये हेडले। नवंबर 26 2008 में आपको पता है क्या हुआ है? वो जो रात है, वो जो 4 दिन है, कोई नहीं भूला है। 10 एलईटी के आतंकवादी आते हैं, 60 घंटों का खौफ होता है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ताजमहल पैलेस होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस, यहाँ पर हमले होते हैं। 6 अमेरिकन समेत 166 लोगों की मौत हो जाती है, 300 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और आप देखिए एलईटी पाकिस्तान से दोनों जने, हेडली भी और ये राणा भी, दोनों ट्रेन लश्कर तैयबा से 2002 से 2005 तक। एफबीआई इंफॉर्मेंट बन जाता है ये हेडली तो, और उसके बाद डेनमार्क और इंडिया घूमता है और बैठ के साजिशें रचता है। तो देखिए किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए चाहे आप इंडिया ले लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो जाती है। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, लेपर्ड कैफे, नरीमन हाउस, इस सब पे कई बार जाता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब ये जेल में है, अमेरिकी जेल में, 2045 में छूटेगा। 35 साल की इसको जेल हुई थी और जब ये छूटेगा तब वो 85 ईयर्स का हो चुका होगा। अगर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमला हुआ था 26/11 के समय में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे गोलियों की बौछार में 58 लोग मारे गए थे। ताज होटल में आग और धमाकों में 31 लोग मारे गए। हमला 60 घंटे तक चला और वो जो खौफनाक है ना, उसकी आपने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देख ली होंगी। ओबराय ट्राइडेंट होटल में गोलियों से छलनी 30 से ज़्यादा जाने गई। नरीमन हाउस में जो कि एक यहूदी केंद्र है, वहाँ पर मासूम बच्चों के सामने माता पिता की हत्या कर दी गई। कैफे लियोपोल्ड में फायरिंग में 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस तरीके से हमला था। लापरवाही में अमेरिका पर क्यों भड़का भारत? अच्छा, अमेरिका को पहले से ही जानकारी थी। जब ये 26/11 मुंबई में हमला हो रहा था, उससे पहले हेडली की 3 बीवियों ने यूएस अथॉरिटीज़ को चेता दिया था कि भैया कुछ तो चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी जो 3 बीवियां, पाकिस्तान, यूएस, मोरक्को में 3 अलग बीवियां, सबको सेम स्टोरी नहीं पता है, लेकिन चेताया ज़रूर था अमेरिकन की अथॉरिटीज़ को। लेकिन इन लोगों ने चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिका ने, भारत को कुछ बताया नहीं। भारत भड़का क्योंकि सीआईए को हेडली की हरकतों की जानकारी थी, तब भी भारत को नहीं बताया गया, इसलिए भारत बहुत गुस्सा हो गया था अमेरिका से। और अगर हमें जानकारी मिल जाती तो शायद वो 26/11 हमला नहीं होता। हेडली होटल में बैठकर 26/11 लाइव देख रहा था और जश्न मना रहा था। ऐसे ऐसे आतंकवादी हैं ये। राणा भी 26/11 के वक्त जब वहाँ पर हमले हो रहे थे, तब शिकागो यानी अमेरिका में बैठकर आराम से अपनी कॉफ़ी पी रहा था। और उसके बाद पता चलता है कि ये भी इन्वॉल्व था। 2 बड़े देशों में दौड़ता रहा राणा का ये गैर कानूनी कारोबार। भाई, एक इमिग्रेशन सर्विस जिसके चलते इतनी बार रैकी की गई, जिसके चलते इतने बार ट्रैवल किया गया, दोनों बड़े देश अमेरिका और भारत, किसी को पता ही नहीं चला। आईएसआई का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक आज तक सामने नहीं आ पाया है।
कि कोई सबूत ऐसा नहीं मिल पाया है तो नाकामी है। और 26/11 के वक्त आपको भी पता है मीडिया के लाइव कवरेज से मिशन प्रभावित हुआ था और वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। खुफिया एजेंसियां नाकाम रही, प्रतिक्रिया धीमी रही सरकार की, और जवानों ने जान देकर वो जो पूरा ऑपरेशन है वो पूरा सफल बनाया और लोगों की जान बचाई। अजमल कसाब को कोर्ट में मुकदमा चला और 21 नवंबर 2012 को उसको फांसी दी गई। आपको पता है कसाब के साथ क्या हुआ और कैसे एक लंबी जीत कसाब की थी। और कसाब के बाद अब जो ये हम लेकर आ गए हैं तहव्वुर राणा को, 26/11 के मास्टरमाइंड को, ये हमारे लिए बड़ी जीत है। लेकिन एक बीच में आपको छोटा सा और बता देती हूँ, ये जो दानिश न्यूज़पेपर कंट्रोवर्सी है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए राणा और हेडली दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया और अमेरिका ने उनको पहले इस मामले में गिरफ्तार किया। तो दरअसल 2005 में एक अखबार है जेलेंस पोस्टन, उन्होंने हुजूर यानी प्रॉफिट मोहम्मद पर 12 विवादित कार्टून छाप दिए। दुनिया में बवाल हो गया, दंगे हुए, वायलेंस हुई। फिर देखिए डेविड हेडले का ऑपरेशन मिकी माउस दिया गया लश्कर तालिबान की तरफ से, माफ़ कीजिएगा तालिबा की तरफ से। उसके बाद मैं आपको बता दूं मकसद ये था पत्रकारों, एडिटर और कार्टूनिस्ट जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ वो कार्टून बनाए थे उन सब के सर काटकर वीडियो बनाकर रिलीज करना। लेकिन ये अच्छा हुआ कि FBI ने पूरा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल किया और ये होने से पहले ही उस ऑपरेशन को रोक दिया। 2009 में सफल होने से पहले एयरपोर्ट पर हेडली को पकड़ लिया। वो पाकिस्तान जा रहा था फ्लाइट लेकर, लेकिन हेडली को पकड़ लिया गया। फिर देखिए किस तरीके से हेडली ने कहा कि मुझे उम्र कैद की सज़ा मत सुनाओ, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। 2010 की बात है और मैं राणा के खिलाफ आपको कुछ बहुत बड़ी बातें बताने वाला हूँ, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो यही दानिश न्यूज़पेपर वाली कंट्रोवर्सी हो। तो फिर LET के सारे नेटवर्क बताए गए हेडली के द्वारा, वो सरकारी भाई इसका साथी इसके खिलाफ हो गया, राणा के खिलाफ ISI लिंक एक्सपोज कर दिए, राणा पर खुलासे किए। उसके बाद जब भारत ने अमेरिका को कहा कि भाई 26/11 का मास्टरमाइंड है, हमको ये चाहिए और नई तरीके से आप जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चलाओ, उसके बाद ये पूरा केस चलता है। राणा 2011 में दानिश मामले में दोषी पाया गया, 26/11 में नहीं, फिर बाद में खुलासे हुए। इस तरीके से ये जो पूरी कहानी है वो चलती रही सालों साल तक। अब कसाब के बाद भारत के लिए बड़ी उपलब्धि क्यों है, अब आप ये समझिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में बढ़ती ताकत दिखी कि अमेरिका जैसे देश से उसी का सिटीजन हम ले आए। 26/11 की लड़ाई में कसाब के बाद सबसे बड़ा मोड़ है और ये इंसाफ की लड़ाई। आपको पता है कि कसाब 21 नवंबर 2012 में इसको फांसी दे दी गई और अब तहव्वुर राणा के साथ क्या होगा इस सबको देखना है। अमेरिका एक बड़ा एक्स्ट्राडिशन पार्टनर है, आसान नहीं है अमेरिका के साथ डील करना। आप देख लीजिए 16 साल लग गए। कानूनी लड़ाई, सबूत, तर्क, राजनीतिक इच्छा, इन सब की भारत के लिहाज से जीत हुई है और हमारी जो पोजिशनिंग है, हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छे से सामने आई है। आतंकवाद मामलों में भारत की गंभीर छवि सामने आई है, लीगल क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अमेरिका जैसी ताकत के सामने हमने अपना स्ट्रॉन्ग केस पेश किया है। भारत आतंक के खिलाफ नरम नहीं है, ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई है। कानूनी रास्तों से लड़ा है, कोई इसमें जो है पॉलिटिकल दोस्ती सामने नहीं आई है, कानूनी रास्तों से हमने ये जीता है। और देखिए खबर मिल रही है INS से कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इन लोगों की मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ और अब कल तहव्वुर राणा आएगा। लेकिन एक लापरवाही भी देख लीजिए कि हमारे सिस्टम की लापरवाही क्या सामने आई है। US पासपोर्ट और अमेरिकन नेम की कमी सामने आई। मतलब वो जो हेडले है अपने आप को वेस्टर्नर बता के अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपा लेता है, हमको पता ही नहीं चलता है। इंडियन वीज़ा सिस्टम को पता ही नहीं चलता, ये लोग हेडले के बैकग्राउंड के बारे को जांचते ही नहीं है। अगर ऐसा ये लोग कर लेते तो वो जो 26/11 का हमला है ना वो होता नहीं। अगर ये जो सिस्टम की नाकामी सामने नहीं आती, पहले ही कुछ पता चल जाता कि ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है। राणा अमेरिकी तो भारत क्यों सौंपा जा रहा, भाई ये सवाल आपके मन में आया होगा। अमेरिकन सिटीजन को हम भारत क्यों लेकर आ रहे हैं, तो दरअसल एक ट्रीटी है US इंडिया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो कि 1997 में साइन हुई थी। अगर किसी भी विदेशी ने भारत के खिलाफ अपराध किया है तो उस पर हक हमारा है, सज़ा हम देंगे, जुडिशियल सिस्टम हमारा उसमें एक्टिव होगा और ये सीरियस चार्जेस पे होता है, गंभीर चार्जेस और सबूतों पर होता है एक्स्ट्रेडिशन। और हम अमेरिका जैसे देश से इसको खींच कर लेकर आए हैं। 2020 में भारत ने नया केस दाखिल किया और 4 साल बाद भारत को जीत मिली है। अब देखिए सबूत क्या दिए गए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, हत्या हुआ, जंग का ऐलान हुआ भारत के खिलाफ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, भाई राणा और हेडली के बीच में फाइनेंशियल ट्रांसफ़र हुआ, बैठा बैठा 26/11 के लिए फंडिंग कर रहा था LET की तरफ से। इतना सब कुछ सामने आया है। लेकिन बात तो अभी यह है कि अभी कुछ और न्याय मिलने बाकी हैं।
कुछ और लोगों को सजा देने बाकी है भारत को, जो कि फरार हैं। दाऊद इब्राहिम, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, टाइगर मेमन, संजीव चावला, संजय भंडारी, इन सबको अभी सजा मिलना बाकी है। वो जल्द से जल्द हो। और देखिए अब जो ये आगे होने वाला है तहव्वुर राणा पर, उस पर आपकी और हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।